मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूं, त्याग और बलिदान का प्रतीक। हां, मैं वही चित्तौड़गढ़ हूं जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य व बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूं। मैं वही हूं जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले। मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगण मौर्य ने करवाया था। उस समय में चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया। मैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग हूं। मैं पूरे 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर बसा हुआ हूं। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब बाहरी आक्रांताओं ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे पूरी तरह से तहस महस कर दिया गया। यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हूं और मुझे सुनने के लिए एक सुंदर सा इतिहास और खाने में मेरे यहाँ के सीताफल बड़े प्रसिद्ध हैं। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने राज किया और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज्य रहा, जिसमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा रत्न सिंह, महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। मेरे ऊपर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किए, जिनमें से 24 आक्रमण राजपूत योद्धाओं ने जीते। आप कभी मुझे निहारने आएंगे तो मेरे किले में जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनके नाम है पाडल पोल, भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल, श्री राम पोल। पारस्परिक कलाकृति के दरवाजे हैं। इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है युद्ध के मैदान की तरफ है, जिसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप किले की चढ़ाई पूरी करते हैं तो सामने कुंभा महल दिखाई देगा। यह वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था और वहीं मां पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। इस महल में एंटर होते ही अस्तबल दिखाई देता है, जहां राणा कुंभा के साथ घोड़े बंधा करते थे और सामने ही झरोखे बने हुए हैं, जहां से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। और जब मौसम खराब होने की वजह से सूरज नहीं निकलता था तो सूर्य के दर्शन के लिए 50 किलो सोने का सूरज बनाया गया था, जिसकी पूजा करके ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जनाना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनाना में रानियां रहती थीं और मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गौमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहां से रानियां जाकर नहा कर आती थीं। कुंभा महल से आगे जौहर स्थल के रूप में एक स्थान दिखाई देता है। मेरे सीने में जौहर के रूप में समाया वह दर्द है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आक्रमण किया था और तब मेरे यहाँ की रानियों ने जौहर और राजपूत वीरों ने केसरिया किया था। और उस समय मेवाड़ की महारानी पद्मिनी अपनी 16,000 सखियों सहेलियों के साथ में खुद को अग्निकुंड के हवाले कर देती है और मेरी मिट्टी में समा जाती है। उसके बाद में दूसरा जौहर हुआ 1534 के अंदर, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर किया था। पहले यह एक कुंड की तरह था, लेकिन आज वहां मिट्टी डालकर गार्डन का रूप दे दिया गया है। सिर्फ एक हवन कुंड रखा है, जहां एक निश्चित दिन मेवाड़ के वर्तमान राजा आकर हवन करके जिन्होंने जौहर किया था उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तीसरा आक्रमण अकबर ने किया था। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और वीर जयमल पत्ता जी ने अकबर से युद्ध किया, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हुए और इसमें 8,000 महिलाओं ने जौहर किया था। जौहर कुंड के पास ही आपको विजय स्तंभ दिखाई देगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों राज्यों को जीत लिया था। इसी की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। उस समय इसको बनाने में 90 लाख का खर्च आया था।
122 फुट इसकी ऊंचाई है। इसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह 9 मंजिला है और इसका आकार भोलेनाथ के डमरू समान है। नीचे से 3 मंजिल चौड़ा है, बीच से 5 मंजिल संकरा है और ऊपर से 2 मंजिल फिर से चौड़ा है। मेरे राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर इसी का सिंबल बना होता है। विजय स्तंभ के आसपास आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे। सब मेरे उस समय के मंदिर थे। थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच में आपको एक महल दिखाई देता है जिसको पद्मिनी महल या समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के समय में 4 महीने रानी पद्मिनी इसी महल में रहती थी। क्योंकि उस समय एसी या कूलर तो होते नहीं थे, तो गर्मी के कारण यह जल महल बनाया गया था। वहीं आपको एक और महल देखने को मिलता है। इसमें रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ रहती थी, जो 3 मंजिला था, लेकिन आज खंडहर है। रानी पद्मिनी जल महल में नाव के द्वारा जाया करती थी और आज के समय में मेरे यहां सरकार ने गार्डन बना दिया है। इसमें आपको हर तरह के गुलाब के फूल मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलने पर आपको भीम कुंड दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा के शासन से पहले यहां पांडव आए थे और उस जगह पर भीम ने अपने पैर से पानी निकाल दिया था। उसको भीम कुंड नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे चलने पर आपको सूरज पोल दिखता है, जो दुर्ग में आने का पुराना रास्ता भी है। इस रास्ते पर भी 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें से 6 गेट टूटे हुए हैं, लेकिन जो सूरज पोल गेट है वह बचा हुआ है। सूरज की सबसे पहली किरण इसी गेट पर पड़ती है और इसका नाम इसी वजह से सूरज पोल है। इसके सामने जो आपको खुला मैदान दिखता है वह एक समय में युद्ध का मैदान हुआ करता था, लेकिन आज मेरे यहां कुछ बस्तियां बस गई हैं, जिस वजह से वहां लोग खेती करने लगे हैं। आपको गेट पर कुछ बड़ी बड़ी किले लगी दिखाई देती हैं, जिनको अंकुश कहा जाता है। जब आक्रमण किया जाता था तब हाथी को मदिरा पिलाकर पागल किया जाता था और उससे गेट खुलवाया जाता था, लेकिन वह गेट को तोड़ ना सके। इसी के लिए अंकुश लगाए जाते थे। अब आखिरी में आपको बताता हूं कि कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं भीलवाड़ा और उदयपुर के मध्य बसा हुआ हूं। आप मेरे तक ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरी गाथा कैसी लगी? मैं चित्तौड़गढ़ आपको आमंत्रित करता हूं। जय माता दी।